हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चौथी क्लास की ईवीएस का 26वां लेसन, द डिफेंस ऑफिसर वहीदा। बेटा कुछ पोर्शन इसका हमने पढ़ लिया है और अब पढ़ रहे हैं उसका आगे का पोर्शन। तो यहाँ पे वहीदा से क्वेश्चन पूछ रहे, कोई इंटरव्यू हो रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा है, डिडंट यू फील नर्व्स लीडिंग फोर प्लाटून्स, की 4 प्लाटून को लीड करना, नेतृत्व करने पर आप नर्वस नहीं हुए? तब वहीदा कहती आई एम नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं थी। बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड, कि एक को 36 लोगों को कमांड देनी होती थी, एक जैसे ही सबको बोलना था। इफ़ यू फॉरगॉट इवन वन, यदि तुम एक भी भूल गए, 36 कमांड देनी थी ना, तो वो कह रहा है कि एक भी अगर भूल गए, देन द एंटायर परेड कैन बी गेट स्पॉइल्ड, तो पूरी परेड स्पॉइल्ड हो जाती, खराब हो जाती। आई प्रैक्टाइज्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ, तो इसके लिए मैंने 1 महीने तक सुबह और शाम इसकी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। बट आई हैव पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, परंतु मैं स्कूल के टाइम से ही परेड्स का हिस्सा होती रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। अब उसके नाम में है वहीदा प्रिज्म, तो कहता है प्रिज्म का क्या मतलब है। तो अब वहीदा कह रही हैं, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया है। ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर, प्रिज्म एक ऐसा शीशा होता है जिसमें कि 7 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, निकलते हैं। माई फादर वांट टू मी टू बी लाइक ए प्रिज्म एंड दैट इज वाई ही स्टार्ट कॉलिंग मी बाई दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे फादर, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह ही अलग अलग रंग बिखेरूं, रंग बिखेरूं मतलब हर फील्ड में अपना नाम रोशन करूं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बचपन से ही इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। डू यू नो एनीवन हु इज इन डिफेंस सर्विस, इज द पर्सन इन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो बेटा ये डिफेंस सर्विस में ही आते हैं, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स। मैंने बताया था ना कि 3 सेनाएं होती है हमारी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो कोई अगर किसी को जानते हो तो तुम यहाँ पे लिख दोगे यस, और फिर ये भी लिखोगे कि वो कौन सी आर्मी में है, आर्मी में है, नेवी में है या एयरफोर्स। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस, माय अंकल इज इन नेवी, कि मेरे अंकल हैं वो नेवी में हैं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही लिखो, तुम इससे अलग भी लिख सकते हो, या अगर तुम किसी को नहीं जानते हो तो नहीं भी कह सकते हो। अब आगे है, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स, और वो फोर्स में क्या काम करते हैं, किस पद पर वो हैं। भाई वहाँ पे डॉक्टर हैं, या भाई सोल्जर हैं, या वाशरमैन है, मतलब सभी जो काम होते हैं उनमें से कौन से पद पे वो काम कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज, क्या तुम डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहोगे, जाओगे क्या? रक्षा सेनाओं में रक्षा की जो रक्षा करने की हमारे सर्विस है उसमें जाना चाहोगे? यस भाई मुझे तो अच्छा लगता है, आई वांट टू गो देयर। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो यस लिख देना, नहीं करना चाहते तो नो। विच ऑफ 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन, द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो तुम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से किसको ज्वाइन करना चाहते हो? अगर आर्मी को चाहते हो तो आर्मी लिखोगे, नेवी को चाहते हो तो नेवी, और एयरफोर्स को चाहो तो एयरफोर्स। आगे है, इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज, कि डिफेंस सर्विसेज की तरह ही और कौन सी ऐसी सर्विस है जहाँ पे लोग यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहनते हैं। सर्विस की बात करें, तुम्हारे स्कूल की बात नहीं हो रही, तुम स्टूडेंट हो, तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है उस सर्विस की जिसमें कि यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहन के सर्विस की जाती है।
तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा है इन पुलिस सर्विस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस आल्सो वियर यूनिफॉर्म, कि पुलिस में वर्दी पहनते हैं और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनमें भी वर्दी पहनी जाती है। अगला अपने पास है वहीदा वर्क्स एज ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी, की वहीदा इंडियन नेवी में भारतीय जल सेना में डॉक्टर है। तो कैन यू नेम एनी अदर 5 ऑक्यूपेशन इन द नेवी, कि नेवी के और दूसरे जो 5 कोई भी और व्यवसाय हैं वो बताओ। तो बेटा उनमें कैप्टन भी होता है, कुक भी होता है, क्लीनर होता है, टीचर होता है और बार्बर, और भी पोस्ट होती है। मैंने यहाँ पे इतनी लिखी हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन ए परेड होल्ड ए परेड इन योर ऑन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड, कह रहा है कि तुमने कभी कोई परेड देखी है, या भाई तुमने किसी भी तरह के, जैसे अपने स्कूल में कोई परेड हुई है और उसमें 36 कमांड दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या, परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल, इस तरह की कमांड लगातार 36। कैन यू ऐड सम मोर कमांड टू डू दिस, ऐसा है तो तुम इसमें कुछ और कमांड भी जोड़ो, जैसे डोंट मूव, क्लोज इन है इसमें, तो हमने लिख दिया अटेंशन, मूव राइट, रन, है ना। इस तरह की ये सारी कमांड से होती हैं कि जो कुछ करने के लिए हम अपने सहयोगियों को बोलते हैं, जो हमने हमारे साथ परेड में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है बेटा, टॉक टू ए डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क, कि एक डॉक्टर के बारे में पता करो और उसका क्या काम है वो लिखो। तो बेटा डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स, यानी कि डॉक्टर जो मरीज है उसकी जांच पड़ताल करता है, देन प्रेस्क्राइब मेडिसिन, और फिर दवाइयाँ देता है, और क्या काम है, एंड टेक द मेजर्स टू क्योर द डिजीज, और बीमारी को ख़त्म करने के लिए और दूसरे एग्जामिन मतलब टेस्ट वगैरह करता है। ये काम है इसके, किसके, डॉक्टर के। अब आगे है, डू यू नो एनी वुमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल, क्या तुम किसी ऐसी लेडी को जानते हो, औरत को जानते हो जिसने कि अनयूजुअल, की जो औरतों के लिए नहीं है और वो काम किया है। टॉक टू हर इन सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट वहीदा रहमान, वहीदा प्रिज्म, कि वहीदा प्रिज्म से जिस तरह से पर्सन पूछे, सवाल किए, है ना, फिर उसने जवाब दिया, यानी कि इंटरव्यू टाइप में, इस तरह से तुम भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछो। थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क, और उस तरह के क्वेश्चन की तुम सोचो कि तुम क्या क्या पर्सन उसमें पूछ सकते हो। फाइंड आउट वाई शी हैज चोजन दिस फील्ड, तो और ये पता करो कि उसने क्यों इसी फील्ड को चुना। तो बेटा व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज शी फेस टू हर लाइफ, और उसने अपने लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज उठाई हैं इस बारे में। तो बेटा तुम अपने आसपास पता करना, कोई भी हो उसका लिख देना यहाँ पे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे कि किरण बेदी हैं, पहली IPS ऑफिसर हैं वो पुलिस में, कि उस समय कोई भी लेडीज को पुलिस में जाने की अनुमति नहीं थी, कोई ऐसा साहस नहीं कर सकती, तभी किरण बेदी ने इसको ज्वाइन किया था। अब पर्सन पूछ लेना, जैसे कि इससे पूछे गए हैं, भाई तुम इसमें कैसे आए, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें इसमें बना लेने हैं, ठीक है बेटा। इसी के साथ अपने इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देख के अपना लेसन कंप्लीट कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह की दूसरी एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।